हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या कॉमन है? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप हम किसको कहते हैं? जब कार्बन पर क्या आता है? डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखिए, अगर एल्डिहाइड है तो R और इधर H होगा, कीटोन है तो दोनों तरफ R होगा, कार्बोक्सिलिक है तो एक तरफ R होगा और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो अभी के लिए फिलहाल हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारा जो फोकस है वो किस पे है? कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल ही लो लेवल से समझाने की, लोअर लेवल से समझाने की। तो देखिए, अगर हम बात करें इस कार्बन की, सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि अगर हमारे पास, आपको पता है बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं? सिग्मा और पाई। ठीक है, तो अगर एक सिंगल बॉन्ड होता है तो हमारे पास क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है वो? सिग्मा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कैसे बनता है? एक सिग्मा और एक पाई से। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? एक सिग्मा और दो पाई से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई। ठीक है, और कार्बन ने इधर क्या बना रखा है? सिंगल, और इधर भी क्या बना रखा है? सिंगल। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है? सिग्मा सिग्मा। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो आप देख सकते हो कि कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बना रखे हैं और एक पाई बना रखा है। ठीक है, पाई बॉन्ड। तो अब देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, है ना। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो जब हम ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो ग्राउंड स्टेट में जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है? 2s में 2 और 2p में हमारे पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइट कर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ये यहाँ चला जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक ऑर्बिटल में है। अब आपने क्या देखा कि कार्बोनिल में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा 3। और जितने सिग्मा बॉन्ड वो बनाता है उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो यानी कि आपने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन में एक s ने और 2 p के इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया। तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp2, है ना। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यानी कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कैसा होता है? ऐसी होती है ना, ये, है ना। तो एंगल कैसा होता है? 120 डिग्री का। तो जब हम बात करते हैं आपके कार्बोनिल ग्रुप की, तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो कैसी ज्योमेट्री बनाता है? ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से। ठीक है, और एंगल कितना होता है? 120 डिग्री ईच। अब आपने देखा कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड हम किसको कहते हैं? जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, बट उसके पास अभी भी क्या है? 2 लोन पेयर हैं, है ना। तो अब क्या कर रहा है कि कार्बन जो है अपना अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज कर रहा है किसके साथ? डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और आपने ये चीज पढ़ रखी है कि जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, मतलब कि अगर पाई बॉन्ड बनता है तो कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग जब होती है तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कार्बन का भी कैसा ऑर्बिटल है? p, ऑक्सीजन का भी कैसा ऑर्बिटल होता है? 2p। तो 2p ओवरलैपिंग जब होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो अपर लोब के साथ ओवरलैप करता है और लोअर वाला लोअर
ओ लोब के साथ ओवरलैप करता है। तो कैसे हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन और एक कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये तो आपका कैसा हो गया, प्लेन में, जैसे कि ये है ना, तो ये आपका कैसा हो गया, ऐसे प्लेन में, कि सेंटर में आपका कार्बन है, ठीक है, ये वाला आपका कार्बन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका ट्राइगोनल जो है वो ऐसे एक प्लेन में है, और जब आपका क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है उनके लोब्स ऐसे जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बनेगी, एक बनेगी अबव द प्लेन और एक कहाँ बनेगी, बिलो द प्लेन। अगला टॉपिक है हमारा रेजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन में के लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी बेसिक सी बात बताऊंगी, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी रिएक्शन का बेस यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रेजोनेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की, तो सबसे पहले तो क्या आपका ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि इनके बीच का एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। अगर किसी को नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी एटम की वो टेंडेंसी होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हर एटम के पास अपनी अपनी क्षमता होती है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। तो कार्बन की कितनी है, 2.5, और ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, ठीक है। सो ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यू कैन से एटम, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन दो तो क्या बनाता है, बॉन्ड पेयर, ठीक है, और दो क्या होते हैं उस पे, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव, खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन, और कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। और इसी वजह से कि इनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया तो इनमें क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट की भी बात करें तो इनके पास सब्सटेंशियल डायपोल मूवमेंट वैल्यू होती है, मींस अच्छा खासा डायपोल मूवमेंट ये शो करते हैं, ईथर से भी ज्यादा पोलर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि अगर कार्बन पे चार्ज आया पार्शियल पॉजिटिव, तो कार्बन किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब कि क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है अपनी तरफ, और ऑक्सीजन पहले से दो दो लोन पेयर लेके बैठा था और ऊपर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, तो और ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह, ठीक है। और अब आपको पता है कि जितने भी हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं, ठीक है, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, तो ये रेजोनेंस भी शो करते हैं। तो ये क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, और इस तरीके से भी इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस के बारे में कि हम एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग तरीकों से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको ना वैरायटी ऑफ रिएक्शंस देखने को और सीखने को मिलती हैं, और जब आप रिएक्शंस करोगे, सीखोगे, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। अच्छा, जब प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो प्रिपरेशंस के लिए अभी फिलहाल जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए कलेक्टिवली पढ़ेंगे। मतलब जो भी मैंने ये लिखा है, इन मेथड से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो, ठीक है। बट इसके बाद हम कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनसे स्पेसिफिकली अल्कोहल बनेगा, और फिर बाद में हम कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनसे स्पेसिफिकली सिर्फ कीटोन बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की कलेक्टिवली, तो ये 4 मेथड से बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला क्या है, अल्कोहल,
आपको पता भी है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं और जेमिनल डाइहैलाइड से बना सकते हैं। जेमिनल हम किसको कहते थे, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन्स आ जाते थे, ठीक है। तो अल्कोहल की जब हम बात करें तो अल्कोहल के भी 2 मेथड होते हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, को अल्कोहल ले लो, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, अल्कोहल जैसा लोगे उसके हिसाब का आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। आसान है, ठीक है। फिर है बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल के अंदर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपको डी का मतलब हटाना है क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं, कॉपर लिया जाता है, टेम्परेचर रहता है 573 केल्विन। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग अल्कोहल में से हाइड्रोजन हटा के एल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन करते हैं। फिर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग फैटी एसिड्स भी लेते हैं या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वेपर्स लेते हैं। फिर हम उनके वेपर्स को या फिर फैटी एसिड ले रहे हो तो हीट करोगे तो वहां से वो वाटर और CO2 एलिमिनेट करके आपका एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स को मैग्नस ऑक्साइड के सरफेस पे से पास कराते हो एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन तो भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। फिर है थर्ड हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय द रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन ना आपने 11th में पढ़ी हुई है, जब मैं आपको कराऊंगी तो आपको ये समझ के और करने में बड़ा मजा आएगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग डबल बॉन्ड लेते हैं, ओजोन डालते हैं, CH2Cl2 की प्रेजेंस में ओजोन जुड़ता है, फिर रिएक्शन अपने आप को रीअरेंज करता है और ओजोनाइड बनाता है। फिर हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिंक डस्ट और वाटर के साथ और फिर हमें रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मिलते हैं। फिर उसके बाद है हमारा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, ये भी आपका 11th में आपने पढ़ रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड में हम वाटर डालते हैं, ठीक है। आप एसिड भी डालते हो, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी कैटलिस्ट लाइक Hg2+ वगैरह, और टेम्परेचर भी वहां पर रहता है 333 केल्विन। तो आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट भी क्या बनता है, वहां पे इनोल बनता था और फिर वो इनोल जो है टोटोमराइज करता है और फिर आपका एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो देता है। तो ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, जब करेंगे तब देखेंगे। फिर है फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, ये भी बहुत ईजी रिएक्शन है। जेमिनल डाइहैलाइड लेंगे, उसका हम रिएक्शन कराएंगे एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ, मतलब आप अल्कली के साथ रिएक्शन कराते हो। फिर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाते हैं जो कि स्टेबल नहीं होता है, फिर वहां से वाटर एलिमिनेट होता है और आपका जो है एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम ये रिएक्शन सब पढ़ते हैं। तो पहली प्रिपरेशन हमारी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा सा टाइम आ गया है अपनी नॉलेज बढ़ाने का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये कैसे कैसे होते हैं, इनके बारे में पता करने का, जानने का। बट देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर अभी हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो 12th के लेवल के लिए पढ़ रहे हैं और 12th में आपको बहुत लिमिटेड पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है, उसके साथ साथ में 1-2 रिएजेंट्स जो हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी क्योंकि वो आपके IIT या नीट के एग्जाम में, नीट के में तो फिर भी नहीं बट IIT के एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो आप बस उनके नाम से एटलीस्ट नोन रहो या आप उनके काम से एटलीस्ट नोन रहो कि हाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस चीज के लिए काम आता है, ठीक है। तो पहले हम आपका CBSE के अकॉर्डिंग जो आपका 12th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन की, तो मैंने देखिए आपको बताया भी था कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलता है, ठीक है। और अगर आप इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका भी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर कैसा है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि ये मिलेगा। अगर आप यूज कर रहे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बट अगर आप यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, और प्राइमरी अल्कोहल में मैं डाल रही हूं K2Cr2O7, ठीक है, H2SO4 के साथ, या फिर मैं इसमें डाल रही हूं KMNO4 KOH के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे और हमें क्या दे देंगे, एल्डिहाइड। जब हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने पहले बता भी रखा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे K2Cr2O7 है, जो हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या फिर जो हमारा एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, ये अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर आप जो ये एल्डिहाइड आपको मिल रहा है या किसी दूसरी रिएक्शन में कीटोन अगर आपको मिलेगा, तो इनके बनते के साथ ही हम इसे इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ कर लेते हैं। अगर आप इसको डिस्टिल ऑफ नहीं करोगे तो ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो बनते के साथ ही हम इनको क्या कर लेते हैं, डिस्टिल ऑफ, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनते ही डिस्टिल ऑफ कर लेते हैं। अगर हम उसे रिएक्शन मिक्सचर में छोड़ देंगे तो ये इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कि उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब देखिए मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे हैं, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जब हम बात करते हैं KMNO4 की या फिर K2Cr2O7 की, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन तो बनाता ही है, साथ में अगर आप उस रिएक्शन मिक्सचर में छोड़ दो उसको तो वो कार्बोक्सिलिक में भी चेंज कर देता है। बट ये जो है आपके, ये सारे के सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बट इनकी एक लिमिटेशन है। देखो फायदे भी हैं, ठीक है, और इनकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इनके ये हैं कि क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम सेलेक्टिविटी की बात करें, सेलेक्टिविटी एक तो यही हो गई कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे पास पीसीसी होता है, जब हम पीसीसी की बात करेंगे तो पीसीसी की खास बात क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, तो ये डबल बॉन्ड को छेड़ता नहीं है, डबल बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहता है। सिर्फ ये आपका क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहलिक को चेंज कर देगा एल्डिहाइड में, डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो वो डबल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं, बट आपके जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट हमारा क्या होता है, अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड H2SO4 इन एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। फिर आता है कॉलिन्स रिएजेंट, जिसे हम सारेट्स रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, डाइपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ये आप देख भी सकते हैं, क्रोमियम है, पिरिडीन ले रखा है, पिरिडीन बाय नेचर क्या होता है, बेस, ठीक है। तो पिरिडीन यहाँ पे ले रखे हैं 2 मॉलिक्यूल्स, और आपका सॉल्वेंट क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, CH2Cl2। तो ये आपका क्या बना रहा है, डाइपिरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें कोरेज रिएजेंट की, तो ये क्या होता है, PCC। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, HCl और पिरिडीन का मिक्सचर लेते हैं CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, PCC। फिर आता है एक हमारे पास PDC। PDC क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है, पिरिडीन, HCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर in the presence of CH2Cl2 which is acting as a solvent, और ये भी क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने डिस्कस करे हैं ये आपके क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
नेक्स्ट मेथड है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, क्या, बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा इस मेथड की खास बात क्या है कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर वोलाटाइल एल्कोहल्स। जो आपके वोलाटाइल एल्कोहल्स हैं उनके लिए ज्यादा सुटेबल मेथड है। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होती है, क्योंकि इसमें हम करते क्या हैं, जो भी आपके अल्कोहल के वेपर्स हैं उनको हम हैवी मेटल्स पर पास कराते हैं। टेम्परेचर रहता है 573 केल्विन। तो हैवी मेटल्स आपका कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, ठीक है। तो फिर वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन हट जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्राइमरी एल्कोहल, और इसके वेपर्स को मैंने क्या किया, पास कराया कॉपर से, और टेम्परेचर कितना है 573 केल्विन। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का। तो क्या होगा कि यहां से कार्बन में से एक H रिमूव होगा और ऑक्सीजन में से एक H रिमूव होगा, और ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो यहां पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम बात करें कीटोन के लिए, तो कीटोन के लिए हम कैसा अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रही हूं, सेकेंडरी अल्कोहल ले रही हूं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, इसके वेपर को कॉपर या सिल्वर के सरफेस पे पास कराऊंगी। टेम्परेचर रहेगा 573 केल्विन। तो एक H यहां से हटेगा, एक H यहां से हटेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा, कीटोन सेकेंडरी वाला, जबकि प्राइमरी वाला क्या फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, किससे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स लेते हैं और उस वेपर्स को पास कराते हैं मैग्नस ऑक्साइड से, और टेम्परेचर क्या रहता है 573 केल्विन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फॉर्मिक एसिड के, ठीक है, वेपराइज फॉर्म में है। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा कि आपका एक तो CO2 मॉलिक्यूल और एक आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा, और ये क्या बनाएगा, HCOH, क्या बनाएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड। अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं किसका, एसिटिक एसिड का, और एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, तो यहां से भी क्या होगा, एक तो क्या बाहर निकलेगी CO2, और क्या बाहर निकलेगा यहां से, वाटर। तो ये क्या बनाएगा, CH3COH, ये क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड, वाटर, और साथ में क्या एलिमिनेट होगा, CO2, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं दोनों मॉलिक्यूल किसके, एसिटिक एसिड के, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि आपका देखिए एक तो क्या बाहर निकलेगा, CO2, और क्या बाहर निकलेगा यहां से, CO2, और क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो ये क्या बनाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ये क्या बना आपका, एसीटोन, और CO2 और वाटर एक एक मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या रिएक्शन है, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन जो बनाते हैं, ठीक है, अगर वहां से हम H हटा के कोई केटायन जोड़ दें, ठीक है, तो वो जो सॉल्ट बनाते हैं हम उसको कहते हैं फैटी एसिड्स के सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जैसे कि कैल्शियम फॉर्मेट लिया है, तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम हीट करते हैं तो यहां से क्या बाहर निकलता है, CaCO3, Ca कैल्शियम निकलेगा, कार्बन निकलेगा, और 3 ऑक्सीजन निकलेंगे, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, HCOH। तो यानी कि आपका क्या बन गया, ये HCHO, फॉर्मल एल्डिहाइड, और क्या बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट। सिमिलरली यहां पर देखिए, एक हमने लिया है कैल्शियम एसीटेट और दूसरा हमने क्या लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो यहां से भी क्या होगा आपका कि 2 CaCO3 बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये CH3 और CH3 आपका किसके साथ जुड़ेगा, OCH, और ये क्या फॉर्म करेगा, एसिटाल्डिहाइड, और 2 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ ले रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट का, तो वो भी क्या करेगा, यहां से CaCO3 को एलिमिनेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, आपका कीटोन यानी कि एसीटोन, ठीक है। तो हमारे पास 2 मेथड हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का, या तो आप क्या करिए कि जो आपके वेपर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के उनको पास कराइए MnO पे 573 आपका जो टेम्परेचर रहता है, तो वहां से आपको एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन कर सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का। अगर हम बात करें इस मेथड की, तो देखिए इस मेथड की लिमिटेशन होती है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एल्डिहाइड को बनाने के लिए ही हम इस मेथड को फॉलो अप करते हैं, क्योंकि यहाँ से बाकी एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की जो यील्ड है, या आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट परसेंटेज है वो काफी कम होती है, तो हम इस मेथड को अच्छा मेथड नहीं मानते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए। एल्डिहाइड कीटोन बनाने का फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में से भी आप देख सकते हैं इसका पहला मेथड क्या है, बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। मतलब कि हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लेते हैं, डबल बॉन्ड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं ओजोन से, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट रहता है वो क्या रहता है, CH2Cl2। फिर हमारा ओजोनाइड बनता है, और उस ओजोनाइड का हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जिंक डस्ट और वाटर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इथीन। हमने यहां पर क्या लिया, इथीन, और इस इथीन की हम लोगों ने रिएक्शन कराई ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। यहां पे आपका सॉल्वेंट क्या रहता है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन आपका कैसा कंपाउंड है, पॉली हैलोजन कंपाउंड, हेलोअल्केन हेलोअरीन में हमने पढ़ा था। तो ये जो ओजोन है ये कहां पर जाकर जुड़ता है, कहां पर ऐड होता है, जहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो देखिए अब ये डबल बॉन्ड पे जाकर जुड़ेगा। अब अगर ये डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। तो यहां से जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, सिंगल में, जब आपका ओजोन यहां पर जाकर जुड़ जाता है। अब ये अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज, ठीक है। ये वाली फॉर्म इसकी स्टेबल नहीं होती है, तो यहां से जो एक ऑक्सीजन है वो कहां चला जाता है, किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यहां पे इस कार्बन के साथ। अब आप खुद देखिए, फिर से वही चीज कि अगर वो वाला कार्बन ऊपर जाकर बॉन्ड बना रहा है, तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां से भी ये जो बॉन्ड है वो हट जाता है। और फिर जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक डस्ट के साथ, हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहां से होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है। और जिंक जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेके चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन हटा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और यहां पे क्या फॉर्म करता है, देखिए H, फिर ये कार्बन है C, इस कार्बन के साथ क्या है, बनाएगा कार्बन डबल बॉन्ड और H। अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके, 2, ठीक है। तभी आपका क्या बनेगा, ये फॉर्मल एल्डिहाइड। अब एक फॉर्मल एल्डिहाइड यहां से बन रहा है, एक फॉर्मल एल्डिहाइड यहां से बन रहा है, तो कितने फॉर्मल एल्डिहाइड बने आपके, 2। दूसरा देखते हैं, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास है ब्यूट-2-ईन, हमारे पास क्या है, ब्यूट-2-ईन। हमने ब्यूट-2-ईन में क्या किया, ओजोन डाला, ठीक है। और वो ओजोन कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे जाके जुड़ेगा तो वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, सिंगल में। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। अब ये फॉर्म स्टेबल नहीं होती है, तो ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज, ठीक है। मैं यहीं से कर रही हूं, क्या करेगा, ये अपने आप को रीअरेंज। इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ओजोनाइट। यही हमारी फॉर्म क्या कहलाती है, ओजोनाइट। और फिर जब हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ वाटर डालेंगे, तो यहां से क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज, है ना। अब देखिए क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहां से भी एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, यहां से भी एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो कितने एसिटल्डिहाइड बनेंगे, 2। और यहां से क्या एलिमिनेट होगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है, इसकी अगर नेमिंग करेंगे तो क्या नेमिंग होगी इसकी, बताओ।
1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे कर दी, तो 2 पे और 3 पे 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2ईन। ठीक है, तो इस पे भी हम क्या कर रहे हैं, ओजोन डाल रहे हैं। ठीक है, CH2Cl2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ओजोन जो है आपका यहां पर जाके जुड़ेगा। मैं डायरेक्ट आपका क्या बना रही हूं, ओजोनाइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओजोनाइट बनाएगा। ठीक है, और फिर जब हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट डालेंगे H2O के साथ, तो यहां से क्या होगी, सिमेट्रिकल क्लीवेज, और ये क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और सिमिलरली यहां से भी बनेगा, तो आपका क्या बनेगा, मतलब 2 बार क्या बनेगा, एसीटोन। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रेशन कर सकते हैं। ये वाली रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी भी हुई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे सिंपलेस्ट ले रही हूं, क्या मैंने लिया इस टाइम, इथाइन। क्या है ये, इथाइन। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड हमारा क्या होता है, H2SO4। हैवी मेटल कैटलिस्ट हम लोगों का रहता है। ठीक है, क्या रहता है, Hg2+। कई बार रिएक्शन में आपको HgSO4 भी मिल जाता है, और टेम्परेचर क्या रहता है, 333 केल्विन। तो वाटर आपका कैसे टूटता है, H+ OH- में। ठीक है, अब क्योंकि आपका ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन है, तो आप एडिशन कैसे भी कर सकते हो। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनियस एडिशन आपको फॉलो अप करना है। तो ये क्या बनाएगा आपका, जैसे हाइड्रोजन सपोज H+ यहां गया है और OH- आपका यहां गया है, तो ये आपका क्या बनाएगा, बताइए। आपको देख के समझ भी आ रहा है क्या, कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड और क्या है, अल्कोहल। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ठीक है, अल्कीन से क्या लिया गया है, En, और आपका OH अल्कोहल से क्या लिया गया है, ओल। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और H आपका यहाँ आता है। ठीक है, तो टोटोमेरिज्म प्रोसेस के बाद ये आपका क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग के पास क्या है, प्रोपाइन। क्या है, प्रोपाइन। प्रोपाइन में आप वाटर डाल रहे हो। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, हैवी मेटल कैटलिस्ट, टेम्परेचर ये है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इसमें से कोई भी चीज मिस करते हो तो आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, आपकी रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका कोई भी कैटलिस्ट या रिएजेंट छूटे ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिए ये कैसे टूटेगा, H+ OH- में। अब मार्कोनियस एडिशन क्या कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसपे क्या होगी, कम हाइड्रोजन। तो ये जाएगा यहां और H आपका कहां जाएगा, यहां। तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और फिर क्या होगा, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड यहां आएगा और H आपका यहां जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका कीटोन। कौन सा कीटोन बनाए, एसीटोन। फोर्थ मेथड आपका क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो जेमिनल डाइहैलाइड में हम लोग क्या देखते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड हम किसको कहते हैं, जब एक ही कार्बन पे आपके क्या आ जाते हैं, 2 हैलोजन्स। ठीक है, तो इजी सी रिएक्शन है। आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, एक्वस KOH के साथ। ठीक है, तो आपको पता है, ये आपने रिएक्शन पढ़ी भी है कि जब हम एक्वस KOH डालते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। पर जब हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड। किस पे, हेलो अल्केन का बता रही हूं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, अब यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 यहाँ पे 2 बार जनरेट कर देगा क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब एक ही कार्बन पर जो 2 OH होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, वाटर, और ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे क्या था, H। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बन गया आपका, एसिटल्डिहाइड। मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरीके से कंपाउंड है। ठीक है, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, एक्वस KOH डाल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, 2 टाइम्स यहां पर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है,
और फिर ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट करेगा और ये आपका क्या बनाएगा, कीटोन।